प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, क्या आज भी करामातें होती हैं? क्या इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की करामत को आपकी आंखें देख सकती हैं? क्या आसमान पर भी करबला की गवाही नजर आ सकती है? क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि मुहर्रम 2025 की एक काली रात में ऐसा क्या हुआ जिसने हर देखने वाले के दिल को हिला दिया? क्या वो सच था या कोई ख्वाब था? क्या ये अल्लाह की कुदरत की निशानी थी या कोई और राज? कहा जाता है कि उस रात आसमान पर ऐसा मंजर देखा गया जिसने ईमान वालों की आंखों में आंसू ला दिए और दिल को सुकून से भर दिया। आखिर वह करामत क्या थी? क्यों हजारों लोगों ने गवाही दी कि उन्होंने इमाम हुसैन की जिंदा करामत को अपनी आंखों से देखा? क्या यह करामत हमें तौबा और इबादत की तरफ बुलाने आई थी या हमें करबला की कुर्बानी याद दिलाने आई थी? क्या आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सी घड़ी थी जब आसमान बोल उठा और या हुसैन की सदा दिलों में गूंज उठी? अगर आप भी यह करामत देखना और सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए और अपने दिल को अल्लाह की याद में लगाइए। कमेंट में या हुसैन लिखकर अपने ईमान की गवाही दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और घरवालों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो आपकी रूह को झकझोर देगी और आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? तब आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु कौन थे और उनका मकाम क्या था। इसके बाद हम आपको वह करामत बताएंगे जो हाल ही में 10 मुहर्रम के दिन जाहिर हुई है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु आका ए दो आलम सरवर ए कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज और मुहतरमा बेटी हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा और शेर खुदा हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाहु अन्हु के फर्जंदे अजीज थे। इस तरह आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे थे। आपका विसाल 5 शाबान अल मुअज्जम 4 हिजरी मुताबिक 10 जनवरी 626 ईस्वी को मदीना मुनव्वरा में हुआ। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का मर्तबा क्या है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। जब भी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की रुलाई की आवाज सुनाई देती तो आप अपनी बेटी फातिमा से फरमाते, ऐ फातिमा, हुसैन को मत रुलाओ, इनके रोने से मुझे तकलीफ होती है। और आपने ये भी इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन मेरी दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस जिन फूलों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक बनाया, उन्हें यजीदी लश्कर ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के तपते मैदान में शहीद कर दिया। सोचिए, जब जालिमों ने हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का सर मुबारक तन से जुदा किया, उस वक्त हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पर क्या गुजरी होगी। ये ख्याल ही रूह को हिलाकर रख देता है। इतिहास गवाही देता है कि करबला जैसी जंग न पहले कभी लड़ी गई न कयामत तक ऐसी जंग होगी, क्योंकि वहां एक तरफ यजीद की 3000 की फौज थी और दूसरी तरफ हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के साथ 92 सच्चे जानिसार थे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े और बीमार भी शामिल थे। लेकिन करबला के मैदान में हुसैनी लश्कर के साथ अल्लाह की नुसरत और रहमत थी। यही वजह थी कि इन 92 फिदाई ने 3000 के लश्कर के सामने ऐसा सबक दिया कि उनकी तलवारें चलती तो दुश्मन ऐसे गिरते जैसे तिनके गिरते हैं। दोस्तों, करबला के मैदान में जब हक और सब्र का इम्तिहान हो रहा था, उस वक्त हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के साथ जो घोड़ा मौजूद था, वह वही घोड़ा था जो आका ए दो आलम सरवर ए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और आपके दस्ते मुबारक में जो तलवार थी, वह तलवार शेर खुदा हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाहु अन्हु की थी। करबला के वाक़िए के बाद एक बार का वाक़िया है कि एक शख्स हाजिरी का शरफ हासिल करते हुए हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचा। अदब और एहतराम के साथ दस्ते अदब जोड़कर अर्ज करने लगा, ए इमाम वक्त, हमने सुना है कि जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु जीन से जमीन पर तशरीफ लाए तो उस वक्त आपका घोड़ा आपके गिर्द तवाफ कर रहा था और कुछ बोल रहा था। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, हमें इरशाद फरमाएं कि उस वक्त घोड़ा क्या कह रहा था। इतना सुनना था कि हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू जारी हो गए और रिदा तर हो गई। आपने फरमाया, ऐ शख्स
जब मेरे दादा हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु जीन से उतरकर जमीन पर आए तो वह घोड़ा आपके गिर्द तवाफ करने लगा ताकि कोई तीर या नेजा आपके जिस्म मुबारक को नुकसान न पहुंचा सके। दुश्मनों की तरफ से चलने वाले हर तीर को वह घोड़ा अपने जिस्म पर ले रहा था, यहां तक कि उसके जिस्म पर कोई भी ऐसी जगह बाकी नहीं रही थी जहां पर तीर न लगा हो। उस वक्त वह घोड़ा बुलंद आवाज में यजीदी फौज से कह रहा था, लानत है तुम पर जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का कत्ल कर रहे हो। उस शख्स ने फिर पूछा, ए नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त वह घोड़ा और कुछ कह रहा था? यह सुनकर हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह की चीख निकल गई और आंसू की धाराएं जारी हो गईं। आपने फरमाया, ऐ शख्स, उस वक्त वह घोड़ा कह रहा था, ऐ मेरे आका हुसैन, बस एक मर्तबा मुझ पर सवार हो जाइए, मैं आपको इतनी दूर ले जाऊंगा कि कोई जालिम और उसका तीर आपको छू भी नहीं सकेगा। यह सुनकर मेरे दादा हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ झुलझना, जाओ कयाम में जाओ और जाकर मेरी बहनों और बेटियों को इतला कर दो कि हुसैन अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया है। इतना सुनते ही वह घोड़ा खेमों की तरफ रवाना हुआ और खेमों के बाहर पहुंचकर जोर जोर से हिनहिनाने लगा। बीवियों ने आवाज सुनी तो समझा कि शायद हमारे मौला हुसैन आ गए हैं, मगर जब बाहर आकर देखा तो घोड़ा तो खड़ा है लेकिन उस पर कोई सवार नहीं और घोड़े का जिस्म तीरों और नेजों के जख्मों से चूर था। यह देखते ही अहले बैत की औरतों की आंखों से आंसू झरने लगे। इसी दौरान बीबी सकीना रजी अल्लाहु अन्हा दौड़ती हुई घोड़े के पास आईं और कहने लगीं, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, बताओ जब मेरे बाबा मैदान में तशरीफ ले जा रहे थे, क्या उस वक्त उन्होंने पानी पिया या उन्हें प्यासा ही शहीद कर दिया गया? यह सुनकर घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। यह मंजर देखकर अहले बैत की औरतों में मातम शुरू हो गया और खेमों में या हुसैन की सदाएं बुलंद होने लगीं। फिर बीबी सकीना रजी अल्लाहु अन्हा ने इजहार ए दर्द करते हुए फरमाया, ऐ मेरे बाबा के वफादार घोड़े, तेरी यह लटकती हुई जीन और तेरे कटे हुए कान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मेरे बाबा खुद से घोड़े से नहीं उतरे बल्कि जालिमों के तीरों की बौछार में घोड़े से गिरा दिए गए। दोस्तों, उसी शख्स ने हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अदब से सवाल किया, ए नवासा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए उस झुलझना का क्या अंजाम हुआ और वह कहाँ चला गया? यह सुनकर हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू बह निकले और आपने गहरी सांस लेकर फरमाया, जब यजीदी लश्कर ने देखा कि यह वही घोड़ा है जो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से है, तो हर कोई उसे हासिल करने की कोशिश में लग गया। लेकिन झुलझना ने उस वक्त अल्लाह की कसम खाई और खुद को नहर ए फुरात की लहरों में छोड़ दिया, जैसे कह रहा हो, जब मेरा आका हुसैन मुझ पर सवार नहीं तो अब इस दुनिया में मेरा रहना भी बेमानी है, और वह फुरात की लहरों में गुम हो गया। अल्लाहु अकबर। अब दोस्तों, हम आपको हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के घोड़े से जुड़ी उस करामत के बारे में बताने जा रहे हैं जो हाल ही में मुहर्रम के मुबारक महीने में सामने आई है। याद रखें, ये पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत और उसकी बेशुमार करामात से भरी हुई है, मगर इंसान तब तक यकीन नहीं करता जब तक उसकी आंखों के सामने अल्लाह की करामात का जलवा नजर न आ जाए, क्योंकि हर शख्स को यकीन के लिए दलाइल और सबूत की तलाश रहती है। कभी कभी इस दुनिया में अल्लाह अपने अजायब और निशानियां वहां दिखाता है जहां लोग उसकी कुदरत को मानने से इनकार करते हैं, मगर याद रखो, अल्लाह अहद है, उसका कोई शरीक नहीं, वही हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, जो चाहे कर सकता है। अल्लाह अपने अजायब और करिश्मों के जरिए इस कायनात को पैगाम देता है, ऐ इंसानों, हमने आसमानों को बेसुतून कायम किया है, सूरज और चांद को उनके वक्त पर चलने का हुक्म दिया है, सितारों को रास्तों की पहचान और सफर की निशानदेही के लिए बनाया है ताकि तुम राह पा सको। अगर कोई अपनी ताकत पर घमंड करता है तो हमारी सल्तनत से बाहर निकल कर दिखाए। जब गैर मुस्लिम, चाहे हिंदू या कोई भी, अल्लाह की करामात को अपनी आंखों से देखता है तो उसका दिल भी इस सच्चाई को मानने पर मजबूर हो जाता है। उसकी रूह भी गवाही देती है कि इस कायनात का निजाम चलाने वाला कोई एक है जो हर शय पर कुदरत रखता है। उसके सामने दुनिया की सारी ताकतें भी बेबस हैं और हर चीज उसके हुक्म की ताबेदार है। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का वह करामाती मंजर सुनाने जा रहे हैं जो हाल ही में सामने आया और जिसे देखकर कई गैर मुस्लिमों के दिलों में ईमान की रोशनी उतर गई
और उन्होंने कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद के करीब एक गांव है जहां तकरीबन 70% आबादी हिंदू भाइयों की है और 30% मुसलमान रहते हैं। चंद रोज पहले 10 मुहर्रम का दिन था। वह दिन जब करबला के तपते मैदान में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हक और इंसाफ की बुलंदी के लिए अपने जानिसार साथियों के साथ शहादत पेश की थी। इस दिन जगह जगह हजरत इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस निकाले जा रहे थे और फदाओं में या हुसैन की सदाएं गूंज रही थीं। इसी दौरान उस गांव के मुसलमान भी हजरत इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकाल रहे थे और उधर गांव के कुछ हिंदू भाई अपने खेतों में पानी लगाने में मशगूल थे। सूरज ढलने को था जब अचानक एक शख्स की नजर आसमान की तरफ गई। जो मंजर उसकी आंखों ने देखा, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह शख्स जोर जोर से पुकारने लगा और दूसरे लोग उसकी आवाज सुनकर वहां जमा हो गए। सबकी निगाहें आसमान पर टिक गईं। उन सबने देखा कि आसमान में एक घोड़ा बेहद तेज रफ्तार से दौड़ रहा है और उस घोड़े पर एक सवार नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सफेद घोड़ा अपनी पूरी रफ्तार से उड़ा जा रहा हो और उस पर कोई नूरानी सवारी मौजूद हो। इस मंजर को देखकर हर किसी की सिसकियां निकल गईं। इधर उनके कानों में या हुसैन की सदाएं गूंज रही थीं और उधर आसमान में अल्लाह का करिश्मा नजर आ रहा था। यह देखकर वह सभी लोग दौड़ते हुए गांव में पहुंचे और मुसलमानों से इस करामात का जिक्र करने लगे। मुसलमान भाइयों ने उनको बताया कि आज 10 मुहर्रम है। वही दिन है जब करबला में हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने खून का नजराना पेश किया था। उन्होंने कहा कि हर साल 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह हजरत इमाम हुसैन की याद में कोई ना कोई करामत जरूर जाहिर करता है ताकि दुनिया को एहसास हो कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का मर्तबा अल्लाह के यहाँ कितना आला और बुलंद है। ये सुनकर उन लोगों के दिल पिघल गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वह वहीं सजदे में गिर पड़े। उनके लब्बों पर या हुसैन की सदाएं गूंजने लगीं। दोस्तों, यह हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की एक जिंदा करामत है कि जब भी 10 मुहर्रम का दिन आता है, इस दुनिया में आपका कोई ना कोई मौजज़ा नजर आता है जो लोगों को हैरानी में डाल देता है और उनकी रूह तक को झकझोर देता है। याद रखिए, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानियों की वजह से ही आज दीन ए इस्लाम कायम है। अगर उन्होंने अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत के लिए अपने पूरे घराने को कुर्बान न कर दिया होता तो आज इस दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई न होता। इसीलिए इस्लाम में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम बहुत बुलंद और आला है। दोस्तों, अगर आपके दिल में भी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का यह करामाती वाकया और लोगों तक पहुंचे और लोग इब्रत हासिल करें। दोस्तों, माह ए मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, मगर इसी माह की 10 तारीख को वह तारीखी दिन आता है जब करबला की तपती रेत पर हक और इंसाफ की खातिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान, माल, घर बार, अहले बैत और अपने जान निसार साथियों की कुर्बानी पेश कर दी थी। उसी की याद में दुनिया के अलग अलग इलाकों में मुसलमान ताज़िये निकालते हैं, मातमी जुलूस बर्पा करते हैं और या हुसैन की सदाओं के साथ गम का इजहार करते हैं। लेकिन इस बार माह ए मुहर्रम 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अहम बयान सामने आया है। इस बार मुहर्रम के मौके पर सूबे की हुकूमत ने 5 नए उसूल और हिदायतें जारी की हैं जिन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए जानना बेहद जरूरी है। इसलिए आज का यह बयान और यह वीडियो आप तमाम अहले ईमान के लिए खास है। इसे आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, जब भी माह ए मुहर्रम आता है, करबला की वह अलमनाक दास्तान दिलों और आंखों के सामने ताजा हो जाती है। वह मंजर जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मासूम बच्चों और अहले बैत के साथ प्यासे रहकर इस्लाम की हिफाजत के लिए शहादत का जाम पी गए। और यही वजह है कि जब भी मुहर्रम की 10 तारीख आती है, हर दिल गमगीन हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और या हुसैन की सदाओं से फिजा गूंज उठती है। हर साल 9 और 10 मुहर्रम को जगह जगह ताजिए बरामद होते हैं, मातमी जुलूस निकलते हैं,
कई जगहों पर मुसलमान भाई अखाड़े खेलते हैं, ढोल ताशे बजाए जाते हैं, लकड़ियां घुमाते हुए शोर और गुल करते हैं, जिससे कई बार हालात बिगड़ जाते हैं और माहौल खराब होने का खतरा पैदा हो जाता है। इन्हीं हालात को मद्देनजर रखते हुए इस बार मुहर्रम 2025 के मौके पर योगी सरकार ने 5 नई हिदायतें और पाबंदियां लागू करने का ऐलान किया है। इन हिदायतों को लेकर मुसलमानों में बेचैनी और फिक्र का माहौल बन गया है। सरकार ने अपने आला अफसरों को इन नियमों पर सख्ती से अमल करवाने की ताकीद की है और कहा है कि अगर किसी ने इन हिदायतों की खिलाफ वर्जी की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए दोस्तों, आप इन हिदायतों को अच्छी तरह से समझ लें और इस बार माह-ए-मुहर्रम में ऐसी कोई गलती न करें जिससे आप परेशानी में पड़ जाएं। नंबर 1, ताजियों की बुलंदी में एहतियात। भाइयों और बहनों, इस मुहर्रम 1447 हिजरी में हुकूमत का पहला अहम हुक्मनामा यह आया है कि ताजियों की ऊंचाई पर कंट्रोल रखा जाए। कहा गया है कि इस बार कहीं भी बुलंद बहुत ऊंचे ताजिए बनाने से गुरेज करें। न बाजारों में, न गलियों में, न किसी गली कूचे में ऐसे ताजिए लेकर न निकलें जिनकी वजह से तार काटने या दरख्त गिराने की नौबत आ जाए। हुकूमत का कहना है कि ताजियों की बुलंदी को तय शरई उसूल और हुकूमती कायदे के मुताबिक रखा जाए। इस दफा साफ कहा गया है कि 12 फुट से ज्यादा ऊंचाई का कोई भी ताजिया किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकाला जाएगा। अगर कोई इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। याद रखिए, मुहर्रम सब्र और अमन का महीना है। इस महीने में ताजियों में भी सादगी रखना, बुलंदी में भी एहतियात बरतना, फितना और फसाद को रोकना, यही असल इस्लामी रवैया है। नंबर 2, असल मुहर्रम में हथियारों का इजहार मना। अजीज भाइयों और प्यारी बहनों, इस मुहर्रम 1447 हिजरी में हुकूमत ने दूसरा अहम हुक्मनामा ये जारी किया है कि इस साल किसी भी किस्म का शस्त्र हथियार लेकर जुलूस में निकलने की इजाजत नहीं होगी। याद रखिए, मुहर्रम सब्र और सब्र का महीना है। इस महीने में तलवारें लहराना, लकड़ियां घुमाना या असलाह दिखाते हुए गलियों में निकलना इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। अब तक कुछ लोग ताजियों के जुलूस में हाथों में तलवारें लेकर, डंडे लेकर लहराते हुए चलते थे, मगर इस बार हुकूमत ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि ऐसी हरकत पर सख्त पाबंदी होगी। आला ओहदेदारों को हुक्म है कि अगर कोई शख्स ताजिया जुलूस में या किसी भी सार्वजनिक जगह पर हथियार लेकर निकलता है या उसे लहराता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, आपसे गुजारिश है कि मुहर्रम की अजमत को बचाएं, जुलूस में अमन और इत्मीनान कायम रखें, किसी किस्म का असलाह लेकर ना निकलें, हथियारों की नुमाइश से गुरेज करें, वरना याद रखिए, अगर इस बार इस हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त कार्रवाई होगी और आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। नंबर 3, माहौल खराब ना करें। भाइयों, इस मुहर्रम 1447 हिजरी के मौके पर यूपी हुकूमत ने तीसरी अहम हिदायत यह जारी की है कि इस मुहर्रम और खासकर जुलूस-ए-ताजिया में कोई भी शख्स भड़काऊ बयानबाजी या नारेबाजी ना करे और ना ही भीड़ इकट्ठा करके अफरा तफरी का माहौल बनाए। इस बार हुकूमत ने अमन और सुकून कायम रखने के लिए इंतजामिया को पूरा इख्तियार दे दिया है कि अगर कोई शख्स जुलूस-ए-ताजिया के दौरान फसाद या अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो उसे किसी भी हाल में माफ न किया जाए। ऐसे लोगों पर फौरन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भाइयों, आप जानते हैं कि हाल ही में हमारे मुल्क में कुछ ऐसे फितना परस्त लोग पैदा हो गए हैं जो भीड़ का फायदा उठाकर मजहबी फसाद फैलाने की साजिश करते हैं और अमन को तबाह करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इस बार हुकूमत ने अपने आला अफसरों को यह सख्त हिदायत दी है कि माह-ए-मुहर्रम में हस्सास इलाकों में पहले से निगरानी शुरू कर दी जाए और ऐसे हर शख्स पर नजर रखी जाए जो माहौल को बिगाड़ने की साजिश में शामिल हो सकता है। भाइयों, यूपी हुकूमत के इस फैसले के बाद यूपी पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। चाहे लखनऊ हो, सहारनपुर, संभल या श्रावस्ती, हर चौराहे और गली पर पुलिस की पैनी नजर है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यह मॉडल अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी लागू किया जा रहा है ताकि माह-ए-मुहर्रम में अमन और चैन कायम रह सके और हर मुसलमान इत्मीनान के साथ इमाम हुसैन की शहादत की याद में इबादत कर सके। नंबर 4, अफवाह न फैलाए। भाइयों, इस मुहर्रम 1447 हिजरी में हुकूमत-ए-यूपी ने चौथा अहम हुक्म यह जारी किया है कि माह-ए-मुहर्रम के दौरान कोई भी शख्स झूठी खबरें
या अफवाहात फैलाने की हरगिज कोशिश न करे। अगर कोई फितना परस्त शख्स अफवाह फैलाने या झूठी खबरें तशहीर करने की साजिश करता हुआ पाया गया तो ऐसे अफराद के खिलाफ फौरन सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने अपने आला हुक्काम को सख्त ताकीद दी है कि माह-ए-मुहर्रम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए। अगर कोई शख्स सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाता है, झूठा इत्तेला देता है या फिर कोई ऐसी पोस्ट शेयर करता है जिससे फसाद का खतरा पैदा हो सकता है, तो ऐसे लोगों पर बिना किसी देर के सख्त कार्रवाई की जाए। भाइयों, माह-ए-मुहर्रम में अफवाह और झूठी खबरें फैलाना फितना और नफरत को बढ़ाने का जरिया बन सकता है। इसीलिए इस बार हुकूमत ने साफ तौर पर ताकीद कर दी है कि माह-ए-मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स भड़काऊ बयानबाजी या फितना अंगेज तकरीर न करे। ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और अगर कोई इस्लामी भाई इस माह-ए-इज्जत में झूठी अफवाह फैलाता या लोगों को उकसाता हुआ पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि माह-ए-मुहर्रम का माहौल पुरअमन, पाक और फिजा-ए-इबादत में रहे। नंबर 5, ताजिया तय रास्ते पर ही निकले। भाइयों, इस मुहर्रम 1447 हिजरी में हुकूमत-ए-यूपी ने 5वीं अहम हिदायत यह जारी की है कि इस साल जुलूस-ए-ताजिया मुकर्रर शुदा मकामात से ही बरामद किया जाए और तयशुदा रास्तों से ही गुजरे। यानी ताजिया निकालने के लिए जो रास्ता मुकर्रर किया गया है उसी रास्ते से ताजिया का जुलूस निकाला जाए ताकि कहीं भी बेवजह भीड़ या रुकावट पैदा न हो। इसके अलावा हुकूमत ने साफ कह दिया है कि ताजिया के जुलूस में कोई भी ऐसा अमल न किया जाए जिससे गैर मुस्लिम भाइयों की दिलाजारी हो। माह-ए-मुहर्रम की इस मुबारक घड़ी में किसी भी सूरत फसाद या तस्सुब को बढ़ावा देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसीलिए आला हुक्काम को ताकीद की गई है कि जुलूस-ए-ताजिया के दौरान हर सूरत अमन कायम रखा जाए और अगर कहीं भी हालात खराब होने का खतरा हो तो वहां फौरन दफा 144 लागू करके सख्ती से अमलदारी करवाई जाए। इसके अलावा ऐसे मुकामात पर मर्द और खातून पुलिस अहलकार तायुनात किए जाएं और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जाए ताकि माह-ए-मुहर्रम में किसी भी किस्म का तस्सुब या फसाद न पनप सके। भाइयों, हुकूमत ने यह भी हुक्म जारी किया है कि जुलूस-ए-ताजिया में सिर्फ 2 लाउडस्पीकर इस्तेमाल किए जाएं और बेवजह का शोर ओ गुल या अफरा तफरी पैदा करने से गुरेज किया जाए। अगर कोई शख्स पुलिस या इंतजामिया की कार्रवाई में दखल देने की कोशिश करता है तो ऐसे फितना परस्त अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि माह-ए-मुहर्रम की फिजा पुरअमन और इबादत की महक से महकती रहे और हर कोई इत्मीनान और सुकून के साथ इमाम-ए-हुसैन की याद में इस महीने को गुजार सके। भाइयों और बहनों, अगर आपके दिल में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत है और आप चाहते हैं कि उनकी कुर्बानियों का पैगाम हर दिल तक पहुंचे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम की हकीकत और करबला की कुर्बानियों को जान सकें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली बार जब हम इस्लाम और अहले बैत की मोहब्बत से जुड़ा कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पहुंचे। अल्लाह ताला हमें हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत में सच्चाई और इस्तिकामत अता फरमाए।